तो ये है हमारा क्लास 11th फिजिक्स। आप सभी बच्चों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी बच्चे इन एमसीक्यू अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। इससे बढ़कर सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, हमसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है, वीक न्यूक्लियर फोर्स दिया हुआ है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन फर्स्ट में आता है हमें ये बताना है, ठीक है। कि हिंदी में भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कितने नंबर पाता है, ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस में आएगा। देखिए जितने सारे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या आएगा, टॉप नंबर पे आएगा। कौन सा नंबर पे आएगा, तो देखिए वो 3 नंबर पे आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो एक वीकर फोर्स होता है, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाए। तो 21 का देखिए सी सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला है हमारा द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी देखिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच है सैटेलाइट टू द अर्थ से, तो क्या होता है, सीधा बात हमें ये बताना। तो क्या होता है, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एन एब्सोल्यूट फ्रेम एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द स्टार, या फिर ए नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ब्लॉक ऑफ मास एम, ठीक है, एक ब्लॉक है मास एम का है, इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट, एक समतल दर्पण में, इसे समतल जगह पे क्या रखा हुआ है। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द, एक फोर्स लगाया गया ताकि वो क्या कर सके, सरफेस के पैरेलल मूव कर सके। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड, इस जो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ डेवलप होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होगा हमें ये बताना है। तो किसका प्रोपोर्शनल होगा, वो स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, या मास ऑफ द बॉडी, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बॉडी। तो देखिए क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा किसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ द बॉडी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे बच्चों के लिए बोर्ड में ही सॉल्व कर बता दूंगा, ठीक है, कि आप इस सवालों को कैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि एक मशीन गन है जिसमें से जिसका गन का बुलेट का मास दिया हुआ 40 ग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना है आपको दिया हुआ 1200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सर्ट करता है 144 न्यूटन। तो हमें बताने हैं कि हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड एट द मोस्ट, ठीक है, पर सेकेंड कितने बुलेट निकलता है हमें ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो निकलेगा वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 3 निकल जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, फिर बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। लीजिए सवाल पूछा हुआ, निकाल लीजिएगा। निकालिएगा तो आंसर निकलेगा बच्चों आपका 125 जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। 25 का बी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए पावर निकालने बोला बच्चा, ये पावर अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, वर्क W/T होता है। वैसे बैठाइए या कैसे बैठाइए आपका मन निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा, क्योंकि 1000 को जब 2 से भाग करें 500, और पावर यूनिट क्या होता है, वाट होता है। हो गया खत्म ये सवाल। फिर अगला है हमारा एक बॉडी है बच्चों मास एम का, ठीक है, मास एम नहीं बच्चों, उसका 10 kg मास दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ 2 मीटर और यूनिफॉर्म स्पीड से 2 मीटर। तो उसमें टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये निकल बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा बच्चों 216 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, दो मासेस है बच्चों 1 ग्राम और 4 ग्राम के, दोनों आर मूविंग विथ, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, इक्वल है बताया गया। दोनों का जो बच्चों रेशियो होगा किसका, लीनियर मोमेंट है, वो क्या होगा, किस अनुपात में होगा ये बताना है। तो देखिए क्या होगा, उसका अनुपात निकल जाएगा 1:2 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। हमारा अगला सवाल है कि ये बॉडी है मास जिसका दिया हुआ 100 किलो, फॉल्स फ्रॉम, एक हाइट से गिराया जाता है 10 मीटर का, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा वो कितना एनर्जी इंक्रीज करेगा ये हमें बताना है। तो देखिए न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर क्या आएगा पता है इसका, मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 9800 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी देखिए याद रखिए जितना भी आपको एमसीक्यू यहाँ एमसीक्यू में बच्चों न्यूमेरिकल है सारा करके जाइएगा, कम से कम 2 न्यूमेरिकल पक्का फिक्स आएगा यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। 2 न्यूमेरिकल आएगा, दोनों यहीं से आएगा जितना कराऊंगा। टोटल 80 क्वेश्चन कराऊंगा, 80 में से एक सवाल आपको एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। देखिए एक बॉडी है बच्चों, ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ बच्चों उसका क्या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ 2 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, और दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है। मास कितना बच्चों 12 kg दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से मूव करे ये बताना है। तो ये भी निकालिए तो बच्चों कितना निकल जाए, ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर पर सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला वाला बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है बच्चों मूविंग कर रहा है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम एल दिया हुआ है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को आधा करते हैं, हाफ मतलब आधा, तो न्यू जो हमारा न्यू एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा पता है आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा L/4 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा,
क्वेश्चन नंबर 32 कि अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, इज रोलिंग डाउन, एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जो हम डाउन करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, कितना डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री पे, विदाउट उसको स्लिपिंग किया, विदाउट मतलब वो फिसले हुए, ठीक है, कह सकते हैं। इसका जो लीनियर एक्सलेशन होगा बच्चों वो क्या होगा इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, G/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए किस पे डिपेंड करता है। तो सीधा बात है, मास पे तो एकदम डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे वो भी करेगा, पोजीशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन उस पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों हमारा, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट, यानी एक बॉडी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वो किससे पास कर रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास से, जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके डायरेक्टेड होगा, अलॉन्ग रेडियस के, टेंजेंट के, सर्कमफ्रेंस या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसके अकॉर्डिंग हो बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या करे, डायरेक्टेड होता है। अगला सवाल बच्चों हमारा 35 नंबर, अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद डिग्री, एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका स्पीड जो बच्चों लगातार क्या घट रहा है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या कांस्टेंट हो सकता है, एक्सीलरेशन इस क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा, या फिर पार्टिकल्स मूव ऑन स्पाइरल, पार्टिकल जो किसमें स्पाइरल पाथ में घूम रहा है विद डिक्रीजिंग रेडियस होगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंट रिमेंस कांस्टेंट। तो क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू बच्चों रिमेंस क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, डायरेक्शन बोला हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो 35 पर डी टिक कर लिए सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ यूनिट, देखिए यूनिट का कौन सा एक कैरेक्टर, तो देखिए सीधा बात है, यूनिट का क्या कैरेक्टर, हम लोग यूनिट का प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं क्या कि यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह वैल्यू इक्वल रहता है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल, ये बदलता नहीं है बच्चों, सीधा बात है, या परिवर्तनीय है, और इसे क्या कर डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, इसका सूटेबल साइज या फिर इजीली अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बोला हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, Gm1m2/r², ठीक है, Gm1m2/r², ये r² ऊपर चल जाएगा, m1m2 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब हमारा, बताइए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे। तो आप लोग बनाइएगा नहीं, बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बोला हुआ ऐसे निकाल दीजिएगा आराम से, क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा, m-1 और L/Q और T/2 हो गया खत्म। अगला सवाल बच्चों क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायरेक्शन, देखिए डायमेंशन किसका सेम होता है, आपको कुछ कुछ बातें याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और टॉर्क होता है, ये दोनों का बच्चों याद रख लीजिएगा कि क्या सेम होता है, इम्पल्स, सॉरी बच्चों, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, अगर आपने निकाला हो तो याद होगा। तो इसीलिए इसका पूछा जाएगा, याद रखिए यहाँ में पूछा है किसका सेम नहीं होता है, तब आपको देखिए सारा का सारा चेक तो नहीं कर पाए, याद रखना पड़ेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या होता है सबका। अगला बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, देखिए इसमें कौन सा जो टाइम का यूनिट है, हम लोग जानते हैं साउंड होता है, पार्सेक होता है, ईयर, लेकिन लाइट ईयर क्या है बच्चों, दूरी मापने का सबसे बड़ा क्या आप कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस मापने का सबसे बड़ा क्या तरीका है, तो लाइट ईयर उससे मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए सही जवाब, कि यही क्या है, टाइम मेजरमेंट करने जरिए नहीं है। अगला टॉर्क का यूनिट क्या होता है बताइए, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा द स्लोप ऑफ वेलोसिटी, बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, बताइए क्या बताता है हमें, एक्सीलरेशन ही बताता है हमें, क्या बताता है। फिर अगला एक बॉल है बच्चों, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड, वर्टिकली क्या हुआ यानी बच्चों, ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बच्चों फर्स्ट 2 सेकंड हमें बताना, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका जब आंसर निकालिएगा तो निकलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर है 20 मीटर का सही उत्तर होगा। अगला बताइए एक्सीलरेशन किस टाइप का क्वांटिटी है, हमें ये बताना है। तो याद रखिए एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक किसी ऑब्जेक्ट का बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो सीधा बात है डिस्टेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो डिस्टेंस देखिए सीधा बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, शॉर्टकट रास्ता कोई चीज़, यानी मान लीजिए ये बच्चों पाथ है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ घर जाने के लिए आपको शॉर्टकट डिस्टेंस, लेकिन क्या आपका डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं, ये हो भी सकता है, नहीं भी, टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इट मे और मे नॉट भी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं हो सकता ये, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा दो कार है ए और बी, दोनों वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकालना है, ठीक है। अगर दोनों दोनों क्या करें, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा बच्चों सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताइए इतना इजी सवाल आपसे बोला हुआ है, क्या होता है रेट ऑफ चेंज, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी, और क्लास 9 में ये बात पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर अगला सवाल हमारा एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोमेंट, हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, रोटेशनल मोशन में क्या निकाल, एनालॉग ऑफ मास निकालते हैं, तो क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला बच्चों हमारा 2 बुलेट्स आर फायर, 2 बुलेट्स बच्चों उनको एक साथ फायर किया जाता है डिफरेंट सेमी प्लेस से, तो बच्चों कौन सा सबसे पहले टच करे ये बताना। तो सीधा बात है बच्चों दोनों को दोनों क्या है एक ही टाइम पे क्या करें, टच करें। तो 13 का सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन इल्ड वेक्टर परपेंडिकुलर एट। देखिए इनमें से कौन सा बच्चों ऑपरेशन है जिसमें क्या होगा, दो वेक्टर क्या परपेंडिकुलर हैं किसी एक में, ठीक है, एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो किस केस में होता है हम ये बताना, तो वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है। अगला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। बताइए मोमेंट किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस और, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी पे कभी करता नहीं करता। अभी जस्ट हमने ये थोड़ा सा पहले यही सवाल पढ़ के आया था। अगला है बच्चों द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों मैक्सिमम कब होता है हम ये बताना, जब हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ पोजीशन क्या होता है बच्चों, कितना डिग्री एंगल बनाता है, वो 45 डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल। इनमें से कौन सा बच्चों जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लगा कांस्टेंट रहता है हमेशा, ये बताना। तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो हमेशा क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन में 18 कि वैन अ बस सडनली टेक्स अ रन। जब एक बस क्या करता है, अचानक क्या टर्न लेता है, तो उसके जो पैसेंजर बच्चों वो बाहर की ओर फेंकने लगते हैं। क्यों नहीं रहते, सीधा बात है ये, किसके कारण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर बच्चों कह सकते मोशन ऑफ इनर्शिया या फिर बच्चों गति की जड़ता, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो 18 का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा ए पर्सन सिटिंग ऑन ए कार। इसको पीडीएफ हम सही कर लेते तो थोड़ा सा, ठीक है। हमारा जवाब बच्चों एक पर्सन क्या है, एक पर्सन सिटिंग इन ओपन खुली कार में बैठा हुआ है और कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है और थ्रू अ बॉल भटकी जाए, बॉल को क्या करता है बच्चों ऊपर की फेंकता है। तो बच्चों जो बॉल गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, देखिए बोला हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कांस्टेंट कहाँ है बच्चों, सीधा उसके हाथ में, क्योंकि स्पीड क्या है एकदम कांस्टेंट पे चल रहा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 20 नंबर कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन कितने मास पे 1 kg। तो बताइए एक्सेलरेशन निकालना, हम लोग जानते हैं अब बराबर है हमें, बताइए नहीं निकाल लीजिएगा, क्या आंसर निकलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हो गया खत्म। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 टॉप 35 फिजिक्स के लिए एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम में पेपर एकदम छपने वाले, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो आप सभी बच्चों के सब आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।